प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों का भेद बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वॉच टाइम देते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए माह मुक़द्दस के सदके। नाजरीन, आपसे चंद बातें शेयर करनी थी, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ आज। सबसे पहली बात तो यह है कि अच्छा एक इक़दाम हुआ और होना भी चाहिए। पीटीआई की रहनुमा मलिका बुखारी, जिनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में था, जब उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी बहन बैरून मुल्क बीमार है तो मुझे इजाज़त दी जाए, तो रीट्वीट में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने उनको कहा कि आप कानूनी प्रोसेस पूरा करें, आपका नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और उस पर जो है ना अमल दरामद हुआ और उनको जाने की इजाज़त भी मिल गई और ये उनका मसला भी जल्द हल हो गया। तो बात यह है कि ये एक अच्छा इक़दाम है, सराहना चाहिए। तो इसी तरह मरियम साहिबा से गुजारिश है कि सबसे पहले तो आफिया सिद्दीकी साहिबा के बारे में पाकिस्तान, पंजाब और हर फोरम पर, इंटरनेशनल सतह पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए डॉक्टर आफिया सिद्दीका की रिहाई के लिए। दूसरी बात यह है कि आप पंजाब असम्बली के अंदर बतौर वज़ीर आला काम कर रही हैं। आपके पास मुल्क का बहुत बड़ा सूबा है। तो मलिका बुखारी को जब कानूनी तौर पर ही रहम दिली, वसीउल कल्बी का मुजाहरा करते हुए जब आपने ये इजाज़त दे दी है, तो ये थोड़ी सी सनम जवेद, यास्मीन राशिद और आले हमज़ा के लिए भी इसी तरह वसीउल कल्बी का मुजाहरा करके उनके लिए भी आवाज़ उठाएं, बड़े दिल का मुजाहरा करें और उनकी रिहाई के लिए भी कुछ न कुछ एक्शन लें। क्योंकि ख़वातीन के बारे में आप सोचें और इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला जो है ना वो आप तोड़ेंगी तो आइंदा के लिए भी ये ख़त्म हो जाएगा, जिससे पीएमएल नून का पंजाब और पूरे पाकिस्तान में इमेज बेहतरीन होगा कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करती। खैर, दूसरी बात यह है कि एक अफसोसनाक कि पाक अफ़गान बॉर्डर पर फाटा के इलाके में एक चेक पोस्ट पर हमला हुआ टीटीपी की तरफ से। तो पाकिस्तान आर्मी के नौजवान, 7 नौजवान जिसमें कर्नल साहब भी मौजूद थे, उन्होंने शहादत का दर्जा नोश फरमाया। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ अनमिट हैं। पीटीआई को अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले अपने मेंबरान और दूसरे लोगों को समझाना चाहिए कि पाक अफवाज पर जो है ना वो तनकीद करना छोड़ दें। पीटीआई ने अगर ये अमल छोड़ दिया, पाक आर्मी के ख़िलाफ़ साजिशें करने या बातें करने सोशल मीडिया पर या कहीं प्लेटफार्म पर किसी पर, जैसे वो IMF के दफ्तर के सामने जो हुआ वो एक शर्मनाक वाक़या है, तो फिर पीटीआई पर एंटी स्टेट का ठप्पा लग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने सनम जवेद और यास्मीन राशिद को सेनेटर के लिए, टेक्नोक्रेट के लिए मुंतखब किया है, जब पीटीआई के खिलाफ सीटें ही काम है तो वो कैसे इस मतलब सीट पर पहुंचेंगी या जीतेंगी। तो इस तरह की अजीब व गरीब पीटीआई की मुशावरतें मुझे अजीब व गरीब सी महसूस होती हैं। माह रमज़ान का ख्याल करते हुए स्टेट बैंक ने शरह सूद, ऐसे सूद से तो नफ़रत है क्योंकि सूद इस्लाम के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर बना था। इस्लाम में सूद जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेट बैंक ने माह रमज़ान का ख्याल रखते हुए शरह सूद
22% पर बरकरार रही, बढ़ाई नहीं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्जा जात की बुनियाद पर जो मुज़ाकरात थे वो उनका आज आखिरी दिन था। एक दिन मज़ीद भी बढ़ सकता है और उसका हतमी शक्ल कल तक दे दी जाएगी। ओगरा ने सुई गैस, नादर सुई गैस की 147% कीमतें बढ़ाने की समरी तैयार कर ली है। महंगाई की चक्की पे पिसी हुई आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा ओगरा की तरफ से मिलने वाला है। और बिजली की कीमतें भी जो है ना वो भी आसमान को छू रही हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरियात की, खासकर किचन के इस्तेमाल की चीज़ें गरीबों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तो आगे बात करते हैं कि वफाकी वजारतों में काफ़ी सारी तब्दीलियां एक ही हफ्ते के अंदर हो गई हैं। एक ही हफ्ते के अंदर किसी को वो वजारत रेलवे से वजारत पानी बिजली पर और किसी को कहीं पर, यानी कि चेंजमेंट कर दी है। इस पर पता नहीं नून लीग का क्या अंदरूनी खाना मुज़ाकरात हुए हैं। खैर, मुल्क चलाने वाले मुक़्तदर हल्के इक़्तिदार वाले बरसर इक़्तिदार लोग जो बैठे हैं वो किस तरीके से चलाएंगे, ये उनकी अपनी पॉलिसियाँ होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ जो हैं ज़हीर अहमद बाबर साहब को 1 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे दी है। 1 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे दी है। एक दिन रिटायर होने से पहले उनको तोसी दी गई है। और ये मियाँ नवाज शरीफ के बयाने के खिलाफ जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ कहते थे कि मेरे किसी दौर में किसी को उसकी खासकर यानी कि जो मुक़्तदर हल्के होते हैं बड़े हाई प्रोफाइल, उनको किसी किस्म की एक्सटेंशन या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हुई। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब आगे आप समझ जाएंगे भी जब एयर चीफ को इतने बड़े ओहदे को मुद्दत मुलाजमत तोसी हो सकती है तो आगे और ओहदे भी जो हुकूमत के खैर खा बन सकते हैं, हुकूमत के लिए हर वक्त मुयस्सर हो सकते हैं, उनके भी एक्सटेंशन हो सकती है। जनरल फैज साहब के भाई नजफ हमीद को महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। अबूरी जमानत पर टाइम पर न पहुंचने पर अदालत ने उनकी अबूरी जमानत खारिज कर दी। एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार करके चकवाल लेकर गई वो बतौर नायब तहसीलदार नजफ हमीद साहब मिसकंडक्ट और रिश्वत सतानी आमदन से ज़्यादा असासे बनाने वालों में शामिल हो गए थे। उन पर ये इल्ज़ाम सब लगे थे और इन्हीं निज़ाम की बुनियाद पर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे में वो अबूरी ज़मानत पर थे, लेकिन अबूरी ज़मानत में आज वक्त पर ना पहुंचने पर उनके ज़मानत कैंसिल हुई और वहीं पर उनको गिरफ्तार करके एंटी करप्शन की टीम जो है वो चकवा ले गई है। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पर दर्ज सैफर केस की जो अपील या जो चल रही थी, सज़ाएँ तो हो गई, फिर समाअत हुई तो जो सज़ाएँ मिली उन पर बहस मुबाहिसा हुआ तफसीली तौर पर कि ये जो नाजायज़ तौर पर सज़ाएँ दी गई हैं तो उनकी समाअत आगे कुछ दिनों के लिए मुखर कर दी गई है। वो सबूत शवाहिद दोनों तरफ से मिलेंगी, सरकारी वकील भी और उनके PTI के वकील भी देंगे, उसके बाद शायद उसमें कुछ तरमीम हो सके। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई को एक बहुत बड़ा झटका लगा। शौकत यूसुफजई को 15 करोड़ रुपए हर्जाना देने का फैसला सुना दिया गया। असफंदियार की मुद्दत में ये एक दावा हुआ था, पिटीशन दायर हुई थी कि उन्होंने हद तक इज़्ज़त की है, हमारे लोगों को बेचा है, तो वो हद तक इज़्ज़त का दावा उन पर डिग्री हो गया और 15 करोड़ रुपए अदा करने का फैसला सुना दिया गया। खैर वो अदा करते हैं या उसमें अपील में जाते हैं, कुछ कहते हैं वो आगे की बात है। बहरहाल फैसला सुना दिया गया 15 करोड़। आगे आपको खबर सुनाते हैं कि जी चीफ जस्टिस
काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ANP के ज़मुर्द खान की दरख्वास्त पर PB 50 में दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन वहाँ अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो इमरान खान की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है भी आप 4 हल्के खोल दें, तो अगर वो 4 हल्के खुलते हैं या वहाँ वो 4 हल्कों में दोबारा इलेक्शन होने का हुक्म होता है इसी हुक्म के मुताबिकत रखते हुए, तो मामला मेरे ख्याल में हाईलाइट हो सकता है और उसमें बहुत सारी बातें सामने नज़र आ जाएंगी। आवाम के अंदर एक अजीब व गरीब सजी सोच विचार जो है ना वो होने लग गई है अभी से। पंजाब पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है। बतौर MNA मियां नवाज शरीफ साहब किसी प्रोजेक्ट की सरबराही नहीं कर सकते। ये PTI यानी कि अपोजिशन का एक बयान है और है भी नाजायज़। ऑफिशियली तौर पर उनकी कोई ओहदा नहीं है उनके पास सिवाय MNA के, लेकिन निगहबान प्रोग्राम पर आटे के थिले पर उनकी जो तस्वीर लगी वो भी मेरे ख्याल में गैर आईनी है, सिर्फ अपनी शोहरत नून लीग की मशहूरी करने के लिए है। तो ये जो हर आने वाले दौर में हर शख्स अपनी तस्वीर लगाएगा, जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी एक दफ़ा बात की थी कि जो पाकिस्तानी करेंसी है उस पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। खैर, अगर शेर अफजल मुरवत साहब FIA के सामने पेश हुए, 3 अफसरान ने उनसे पूछगछ की कि आपने जो ये बयान दिया था कि मरीम नवाज साहिबा ने मुझे कत्ल करवाने का मंसूबा बना दिया है, उसकी ऑडियो लीक हुई है, तो उसके बारे में सबूत दें। तो शेर अफजल मुरवत ने यह भी कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा होंगी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म वो भी होंगी और उनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ भाई होंगे। अब देखते हैं कि जी शेर अफजल मुरवत साहब के वकील, वो ख़ुद भी एक जज रहे हैं, वकील भी थे और मुद्दई भी हैं, तो FIA और उनके दरमियान सबूत कैसे इकट्ठे होते हैं और कहाँ तक ये कहानी इख्तिताम पजीर होती है या आगे बढ़ती है, हक़ाइक़ कहाँ तक हैं, वो भी सामने आ जाएंगे। राबिया अन्नम जो एक एंकर पर्सन हैं, तो नून लीग की तरफ से अता तरर की तरफ से जो है ना, क्योंकि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने उनको सरकारी चैनल PTV पर नौकरी उनको दी है। तो जो नून लीगी वर्कर्स हैं या कुछ ओहदेदार हैं वो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो बात यह है कि जब अवन चौधरी और अलीम खान जो कि नून लीग के बारे में अजीब व गरीब मुखालफाना बातें करते थे कि आप उनको सीट नहीं दे रहे थे, आपने तो उनको बहुत आला ओहदों पर फैज़ कर दिया है, अवन चौधरी को और अलीम खान को, तो वो भी तो आपकी टीम में शामिल हो गए हैं। ये जमहूरियत में होता है रहता है, कल के दोस्त आज के हरीफ, कल के हरीफ आज के दोस्त, ये जमहूरियत में होता रहता है मुल्क पाकिस्तान में। एंकर पर्सन पर जो है ना इस तरह के, मैं वो जुमले नहीं दोहराना चाहता, बातें करना अच्छी बात नहीं है। वो एक अच्छी जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि हर एंकर को हक हासिल है, चाहे वो सरकारी चैनल पर बैठा हो PTV पर या निजी TV चैनल पर बैठा हो, गलत को गलत, सही को सही, वो जब तक ना कहे ना वो एंकर है ना वो सहाफ़ी है। ये मेरा ज़ाती तज़िया है कि सहाफ़ी वो है जो ख़ास कर सबसे पहले गलत को गलत कहे, उसके बाद फिर सही को सही कहे। ये असल सहाफ़त पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो हैं मुस्तकम नहीं है, सियासी मुआशी बहरान है, महंगाई अपने उरूज पर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।